तो मैं अपनी नानी के घर गई 2 साल बाद। 2 साल बोलने में ऐसा लग रहा है कि वो काफी लंबा समय है, लेकिन नॉर्मल उसमें वो एहसास भी नहीं हुआ कि 2 साल हो चुके हैं। तो बेसिकली 2 साल क्यों? क्योंकि मेरी नानी का घर यहाँ से बहुत दूर है, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है मेरी नानी का घर। और फिर बीच में पेपर भी आ रहे थे, पढ़ाई भी चल रही है, नॉर्मल जिंदगी चल रही है, और इतना इजीली हम लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं। तो पर बीच में ऐसा हुआ था, नानी की हल्की सी तबीयत खराब हो गई, तो मेरा बहुत दिल था उनसे उन समय मिलने जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाई। लेकिन मम्मी चली गई थी, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल रही। हमारी फोन वगैरह पे बात होती रहती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी वो एकदम फिट है, एकदम बढ़िया है, सब एकदम अच्छा है। तो हम लोग नानी के घर गए। अब मैं जब नानी के घर गई तो सच अ वियर्ड सेंटिमेंटल मूवमेंट। तो ऐसा कुछ आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, अगर मैं वहां पे कोई और मुझे देख भी रहा होगा तो ऐसा लगेगा भी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आई वाज फीलिंग सो मच कि मैं इनसे 2 साल बाद मिल रही हूँ। आपको कहीं ना कहीं उनका चेहरा देख के एहसास हो जाता है कि हाँ, 2 साल में भी उनकी उम्र का वो हल्का सा वो झलक रहा है कि हाँ, शायद उनकी उम्र थोड़ी सी और बढ़ चुकी है। उनके थोड़े से चीजें, थोड़ी थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें वो भूल रही है। उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, लेकिन हल्की हल्की चीजें वो भूल रही है, और वो कहीं ना कहीं आपको एक अजीब सा वो फील कराती है कि ओ, बचपन से लेके आप अब तक उनको देखते आ रहे हो, और इट फील्स सो ब्यूटीफुल। पता है, मुझे ना बचपन से अपनी दादी और नानी का घर इतना ज्यादा पसंद है कि बस पूछो मत। मुझे वहां पे जाके पता नहीं क्या सुकून मिलता है। तो वहीं पे वही मतलब हम लोग गए इतने सालों बाद, और उनसे बात हो रही है, और इट वाज सो नाइस, क्योंकि नानी बार बार कह रही कि अरे बेटा तुम्हें कितने साल बाद देखा, और वो वाला मोमेंट भी इट वाज सो नाइस। और फिर ना अच्छा हुआ यूं कि मेरी जो दादी हैं वो कुछ समय पहले जा चुकी हैं, तो इसलिए मैं इस टाइम में ना और ज्यादा मैं नानी को लेके ज्यादा सेंटिमेंटल कह लूँ, या ज्यादा एक अजीब सा वो हो गया कि ओ, लोग जेन्युइनली चले जाते हैं। मतलब वो चीज आपको एक महसूस करना, वो फील करना काफी डिफरेंट हो जाता है। तो हम लोग वहां पे गए, और वहां का मौसम भी बहुत मजेदार है। कभी भी बारिश हो जाती है, मतलब जैसी हल्की सी गर्मी होती है बारिश हो जाती है, तो इट वॉज नाइस। और ना मुझे इस बीच में भी हल्की हल्की टेंशन वो चल रही है कि मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं क्योंकि मुझे मेरे सितंबर में पेपर है, और मुझे इस समय कहीं पे भी जाना है, सच अ स्टूपिड डिसीजन। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग गए, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे बहुत सुकून भरा महसूस हुआ। और वहां पे भी मुझे बैक ऑफ द माइंड वो सब चल रहा है कि मुझे पेपर्स भी देने हैं, मैं बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर रही हूँ, मेरी बहुत सारी चीजें सही नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बहुत अच्छा भी फील हो रहा है क्योंकि आप अपनी नानी के पास हो। तो इट वॉज नाइस। फिर हम बीच में क्या हुआ, हम ना नानी का, जहाँ पे मेरी मम्मी का बचपन गुजरा है, जहाँ पे मेरी नानी और नानू रहते थे पहले, हम लोग वहां पे गए। वहां पे उनके पड़ोसी और मम्मी के बचपन के दोस्त वो सब लोग भी थे। तो बेसिकली ना मेरी मम्मी की बचपन से 2 दोस्त हैं, और वो इतने क्लोज हैं कि वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, वो अभी तक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और ये ना मुझे हमेशा इतना फिल्मी लगता था, क्योंकि मैंने ये जेन्युइनली मुझे लगता है यार ये सिर्फ ना फिल्मों में होता है, ऐसा नहीं होता। और भाई मतलब उन लोगों से जब आप मिल रहे हो, नानी के पड़ोसी, और उनमें से बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी हैं, तो वो चीज ना एक महसूस, मतलब आप सबको पता है, हमें सबको पता है कि लोगों ने एक पूरी जिंदगी जी है उन्होंने, लेकिन फिर वो ना वहां पे बैठकर वो महसूस करना, जब वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मैं उतने अच्छे से नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं आई थिंक आई एम द ऑड वन आउट, मैं भी बिल्कुल नई हूँ वहां पे, और वो एक दूसरे को कब से जानते हैं। और फिर ना एक एहसास करना कि मतलब सिर्फ लोग ही हैं जो आपको हर्ट भी करेंगे, लेकिन दे आर ऑल्सो द वन। और पता है, जब ना आप अगर मेरी नानी से कभी बात करोगे तो आपको एहसास होगा उनके पास इतनी मजेदार मजेदार छोटे छोटे किस्से कहानियां हैं। और ना उससे कहीं ना कहीं ये भी एहसास होता है कि आपको भी नहीं पता कि आपकी जिंदगी ऐसा कौन सा रैंडम सा मोमेंट हो जो आपको हमेशा याद रह जाए, और वही छोटी छोटी अजीब अजीब सी कहानियां कितना ज्यादा आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। और मैं ये चीज पहले भी कह चुकी हूँ, तो जैसे कि जब से ना मेरी दादी गई है, मुझे ना ये चीज बहुत ज्यादा लगने लगी कि लोग जेन्युइनली आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। और तो जब भी मैं किसी से मिल रही हूँ वहां पे, जब हम नानी के, मम्मी के बचपन के वहां पे घर पे गए, तो आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, वो मुझे उतने अच्छे से नहीं जानते, लेकिन वो मुझसे भी शायद उतना ही ज्यादा प्यार करते, क्योंकि सिर्फ मैं इसलिए क्योंकि मैं मम्मी की बेटी हूँ, या फिर मेरी नानी को वो जानते हैं। और तो बेसिकली आई डोंट नो आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बट कहीं ना कहीं ये चीज ना कि हमें, आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज कह सकते हैं कि ऑब्वियसली कॉल योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे बातें करो, तुम्हें पता चलेगा पता नहीं कितनी सारी किस्से कहानियां उनके पास, और काफी बार ना बताते भी नहीं है आपको, बस आप बहुत देर तक ऐसे कहते हैं कि कुछ और बताओ, आप कुछ और बताओ, तब आपको जाके कहीं पता चलता है और भी नई नई चीजें उनके बारे में, और आपको एहसास होता है ओह क्या कमाल के इंसान है यार, तुमने कितना सब कुछ कर रखा है अपनी जिंदगी में। उसके अलावा कहीं ना कहीं शायद उनको देख के ना ये भी एहसास होता है कि एक दिन शायद हम भी अगर बहुत खुशनसीब रहे तो उनकी उम्र तक पहुंच पाएंगे, और वो कितनी कितनी कमाल की बात है। मतलब धीमे धीमे करके पूरी जिंदगी को इतनी खूबसूरती से जी पाना कितनी बड़ी बात है, शायद हम लोग एहसास भी नहीं कर पाते। उसके अलावा पूरा का पूरा वही ना कि सब कुछ करो फिर अपनी जिंदगी में, मतलब क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको बुढ़ापे में जाके क्या याद रहे, आपको बुढ़ापे में जाके, क्योंकि ना कभी कभी आपको एहसास होता है कि आपके अंदर अभी भी वही चीजें हैं जो मुझे अपनी नानी को देख के कभी कभी लगता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा कमाल की रही है ना, वो काफी एक्सट्रोवर्टेड भी है, तो उन्हें घूमना फिरना तैयार होना बहुत पसंद है, लेकिन शायद कभी कभी उनका शरीर उतना साथ नहीं दे पाता, फिर भी वो बहुत फिट है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी कुछ मूवमेंट्स होता है, फिर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी उनको देख के कि उनको भी लगता होगा ना कि यार मैंने क्या क्या करा जिंदगी में, और मे बी शायद अब उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो बहुत खुश है, बहुत कंटेंट है, बट स्टिल दैट फीलिंग इट स्टक विद मी। और मुझे लगता है फिर कहीं ना कि आपको एक वो रहता है कि ठीक है, जिंदगी में कितने भी फेलियर्स आ रहे हैं, कितना भी कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ करते रहो,
ताकि कहीं ना कहीं शायद आप अपने जो भी कर रहे हो आप उस ओल्ड सेल्फ के लिए कर रहे हो, और अभी शायद आपको एहसास ना हो कुछ सालों में कि इसका क्या मतलब था, ये करने की क्या जरूरत थी। लेकिन शायद एक वो बुजुर्ग एक 70 साल के बाद की कभी उम्र में आपको ऐसा लगे कि नहीं, आई लिव्ड अ वेरी ब्यूटीफुल एंड फुलफिल्ड लाइफ। और पता नहीं, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बकवास करी उस समय, मे बी आई एम जस्ट फीलिंग टू सेंटिमेंटल, क्योंकि मैं भी अभी अपनी नानी के घर से आई हूँ और मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपने बारे में कुछ बातें बताना या करना, लेकिन पता नहीं भाई साहब मैं इतनी कंफर्टेबल क्यों हो रही हूँ इंटरनेट के साथ, विच इज वेरी स्केरी, क्योंकि इंटरनेट तो सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेसेस में से एक लगता है कभी कभी। बट ओके, सो या अगर आपके पास अपनी कोई ग्रैंड पेरेंट्स की कहानियां हैं तो डू शेयर। वो अलग बात है, मुझे व्यूज नहीं आएंगे, बट ओके, बट दिस वाज रियली नाइस। सो या, होप टू सी यू अगेन। बाय बाय, हैव अ फैंटास्टिक डे।